Good morning friends, this is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, today is the 18th day of this 21 days challenge. Yes, and we have successfully completed 18 days today. So friends, आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे वेरी यूनिक कंसेप्ट विच इज़ रिवर्स ए फॉर्मूला इन एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स ए फॉर्मूला से आप ये मत समझिएगा कि हम लोग इक्वल्स टू को बाद में लिखेंगे एंड फॉर्मूला को पहले लिखेंगे और उल्टा कर देंगे। नहीं, रिवर्स ए फॉर्मूला का मतलब हो गया कि लॉजिक को रिवर्स करना। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, किसी इनपुट के बेसिस पे आउटपुट निकालते हैं। अब क्या करेंगे, आउटपुट के बेसिस पे इनपुट निकालेंगे। मतलब लॉजिक ही रिवर्स हो गया, और लॉजिक रिवर्स हो गया तो फॉर्मूला भी रिवर्स ही हो गया। और इस कंसेप्ट को मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो आज हम देखेंगे दो एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में एक बार बेसिक को समझेंगे और सेकंड एग्जांपल में देखेंगे कि मैं उस कंसेप्ट को अपने डेटा पे कैसे यूज करता हूं। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं हाउ टू रिवर्स ए फॉर्मूला इन एक्सेल। चलिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे हाउ टू रिवर्स ए फॉर्मूला इन एक्सेल। एज एन एग्जांपल मैंने यहां पर दो शीट्स लिया हुआ है। इन द फर्स्ट शीट मैं एक बेसिक एग्जांपल के बारे में बताऊंगा, एक बार समझेंगे इस कंसेप्ट को बेसिक तरीके से। और सेकंड में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का जो मैं यूज करता हूं अपने डेटा के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट। नाउ अगर फर्स्ट शीट में आप देखोगे सो वी हैव चॉकलेट्स, एक चॉकलेट, और प्राइस पर चॉकलेट है 25 रुपीज। सो द टोटल प्राइस, यहां पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है चॉकलेट्स इंटू प्राइस पर चॉकलेट इज अभी आ रहे 25 रुपीज। अगर यहां पर मैं 10 कर देता हूं चॉकलेट तो आ जाएगा 250 रुपए। ये तो हो गया फॉरवर्ड कैलकुलेशन। अब जाते रिवर्स में, फॉर्मूला को रिवर्स करते हैं कि अगर मैं 4750 रुपए पे करूंगा तो मुझे कितने चॉकलेट्स मिल जाएगा। मतलब उल्टा गिनती, रिवर्स, बैकवर्ड कैलकुलेशन। सो मैंने क्या बताया, 4750। सो दिस इज द वैल्यू दैट आई वांटेड इनटू दिस आउटपुट सेल। तो इनपुट कितना करना होगा, मतलब मुझे चॉकलेट्स कितने मिलेंगे। लेट अस सी। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज वन ऑसम टूल विच इज नोन एज गोलसीक। जी हाँ दोस्तों, गोलसीक एक ऐसा टूल है विच इज द पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल इन एक्सेल, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल को नहीं पता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो आई विल गो विद दिस वन, डेटा, और डेटा में ये है व्हाट इफ एनालिसिस और ये है आपका गोलसीक। नाउ इन गोलसीक मेरे पास 3 पैरामीटर आ रहे हैं। द फर्स्ट इज द सेट सेल। सेट सेल का मतलब हो गया आउटपुट सेल, जहां पर आपको आउटपुट देखना और वो हमेशा फॉर्मूला होगा। सो एज इन दिस एग्जांपल वी हैव दिस टोटल प्राइस। सो दिस इज C5। C5 में क्या है, मेरा टोटल प्राइस है जहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सेट सेल विल ऑलवेज बी ए फॉर्मूला सेल, जहां पर आपको फाइनल आउटपुट देखना है। क्या देखना है, यहां पर आउटपुट चाहिए क्या, मुझे चाहिए 4750। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू पॉइंट टू दिस वन, तो ये सिलेक्ट नहीं होता है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। सो 4750 एंड बाय चेंजिंग सेल इज द इनपुट सेल, कि जिसमें हमें चेंजेस देखना है। एंड इन दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी हाउ मेनी चॉकलेट्स। सो आई विल सिलेक्ट दिस वन, क्लिक ऑन ओके, एंड दिस इज शोइंग कि अगर मैं 190 चॉकलेट्स लेता हूं देन द ओवरऑल प्राइस वुड बी 4750। ऑसम, आई विल क्लिक ऑन ओके, परफेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पर हम लोगों ने देखा एक बेसिक सा कैलकुलेशन गोलसीक का और फॉर्मूला को कैसे रिवर्स किया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड शीट, सेकंड एग्जांपल जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने डेटा के साथ। जी हां दोस्तों, इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं यूज करता हूं गोलसीक को। सो एज एन एग्जांपल, किसी कोर्स का अगर फी है लेट अस सपोज 1000, तो 18% जीएसटी, तो टोटल जीएसटी कितना हो गया, 1000 इंटू 18% इक्वल्स टू 180 रुपीज। और फाइनल जो फी होते हैं विच इज जीएसटी प्लस द एक्चुअल फी, तो फी प्लस जीएसटी विच इज 1180। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दो फॉर्मूला लगे हुए, वन इज द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी एंड द फाइनल इज द ओवरऑल फी इंक्लूडिंग दिस कैलकुलेशन, इंक्लूडिंग दिस जीएसटी। अब यहां पर मैं क्या यूज करता हूं, सपोज आई हैव रिसीव्ड ए फी 5000। अब 5000 अगर फी है तो जीएसटी कितना होगा और फी, एक्चुअल फी कितना होगा, बिकॉज आई हैव टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। कैसे कैलकुलेट करता हूं मैं, सपोज 5000 इज द टोटल फी जो मुझे मिला है, जो फ्यूचर इन हैंड्स के पास आया है। अब 5000 को मुझे ब्रेकअप करना है
द एक्चुअल फी एंड द जीएसटी, क्योंकि इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है 5000 में. नाउ लेट अस सी, यूज द गोल सीक टू फाइंड द बेस फी मींस द एक्चुअल फी. सो व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक सेट सेल वुड बी दिस वन. यहां पर मुझे फाइनल देखना है बिकॉज द टोटल फी जो आना चाहिए विच इज द 5000 ओनली. टू वैल्यू कितना आना चाहिए 5000. नाउ बाय चेंजिंग सेल मतलब बेस फी क्या होगा. सो आई विल गो विद दिस वन, क्लिक ऑन ओके. वाओ, नाउ दिस इज शोइंग कि 4237 रुपीज एंड 29 पैसे इज द बेस फी. जीएसटी 18% होंगे तो टोटल जीएसटी बन गया 762.71 एंड द फाइनल अमाउंट इज 5000. एंड दिस इज how I am using this goal seek to reverse the formula, reverse the calculation. Awesome. So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I am sure you will implement this trick in your offices. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले and please share this video with all of your friends and colleagues. Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, stay connected because कल मैं फिर आऊँगा एक नए excitement के साथ और एक नए learning के साथ. Till then, take care, bye and have a great day.